हाण तव्हांजे साम्हूं सरमाए मिलत जाफरिया अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी ऑफ कराची खिताब कंदो। सद हौसला अफ़ज़ाई बुलंदतर सलावत। नगर नगर में चमन चमन में कली कली में अली की बातें। नगर नगर में चमन चमन में कली कली में अली की बातें। मेरा वजीफा रोज करना गली गली में अली की बातें, अली की मजलिस, अली का जलसा। क्या करो लोगों, मस्जिदों में जरूर आएगा जब भी होगी अली के घर में अली की बातें। बैयत बुलंद करें नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नाराए हैदरी, हैदरी। बावाज़ बुलंद नाराए सलावत। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। शहीद कैसर हुसैन चुग़ताई, मौलाना सैयद मोहम्मद नजफ़ी, सैयद अली रज़ा नजफ़ी, सैयद उम्मे कुलसूम, अहलिया मौलाना मोहम्मद नजफ़ी, आप सब के मरहूमीन, शहीद कैसर चुग़ताई के आबा व अजदाद मरहूमीन, हाज़रीन मजलिस के मरहूमीन, शहदाए मिल्लत, शहदाए पाक फ़ौज, शहदाए पुलिस एहलकारान, शहदाए रेंजर्स एहलकारान, वतन की खातिर जिन्होंने जाने दी, उन तमाम की मग़फ़िरत के लिए सूरह फ़ातिहा तिलावत।
अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़ें। सूरह मुबारक आल इमरान की आय करीमा, और इस आयत का नाम है जिसे आय मुबाहिला कहा जाता है। कुरान मजीद की आयत में अज़मत अहले बैत के बाब में जिस आयत को माथे का झूमर कहा जाए वो आय मुबाहिला कुरान मजीद की हसीन आयत है। यूं तो तय कर लिया है अल्लाह ने कि जहां जहां कमाल है वहां अली कमाल पर है। ये अल्लाह का इरादा है कि तमाम तर कमालात का मजमुआ मेरे मौला अली की ज़ात, और कायनात में अल्लाह ने अगर किसी को साहिब इज्जत बनाया है तो वो पंजतन है। मेरी और आपकी किस्मत इसलिए बुलंद है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। दुनिया कहाँ बैठी है मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जहां बैठे हैं वहां से जन्नत का रास्ता बनता है। नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। तमाम तर कमालात का मजमुआ ये घराना, और हम और आप जहां बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये बात कह चुका हूं या तकरार कर रहा हूं कि ना अकली तौर पर जायज़ है ना शरई तौर पर जायज़ है अली को छोड़कर कहीं और जाना। भाई अगर आमादा हैं एक जुमला सुनने के लिए, हर जगह एक ही आवाज़ है कि मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए। हम भी 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं आप हज़रात? तमाम तर कमालात का मजमू। अब हम क्यों देखें, मुझे अगर मेरे भाइयों ने यहाँ बिठाया है तो हज़रत मौलाना अल्लामा इरशाद हुसैन नकवी साहब बुजुर्ग आलिम दीन तशरीफ फरमा थे, तो पढ़ सकते हैं इसलिए बिठाया है ना जी। मेरे भाई निजामत कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं इसलिए इनको माइक दिया है ना। तो जो जो काम कर सकता है उसे देना होगा ना। मेरा सवाल तो यह है कि कौन क्या कर सकता है मुझे जाना ही नहीं है उसमें, मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि अल्लाह की तरफ से हिदायत देने का काम नबी के बाद अली का है। बैत बुलंद करे नारे हैदरी। दलाइल देने जा रहा हूं और आपको और मुतमईन करने जा रहा हूं, और दलील सबसे मोटी और रोशन दलील यह है कि अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा क्यों करवाया। बस अगर आदम के मस्जूद मलाइका होने को समझ लिया जाए तो अली के अफजल होने को समझ लिया जाएगा। हजरत आदम को मस्जूद मलाइका इसलिए करार दिया कि आदम के पास इल्म फरिश्तों से ज्यादा था। बस जिसके पास इल्म ज्यादा हो वो उससे अफजल है जिसके पास इल्म कम हो। भाई मोटी मोटी बातें हैं ये तो, 2 और 2 4 की बातें हैं ना, इसमें ज्यादा कोई मंतिक नहीं लगनी। इसमें ज्यादा सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो चाहूंगा, हजरत आदम क्यों अफजल हैं मलाइका से? इसलिए कि हजरत आदम के पास मलाइका से इल्म ज्यादा था। इसी बुनियाद पर हजरत आदम को सजदा करवाया गया। झुक जाओ उसके आगे जिसके पास इल्म ज्यादा है। मैं अभी अली की शुजाअत की बात नहीं कर रहा, मैं अभी अली की गैरत की बात नहीं कर रहा, मैं अली की अभी सखावत की बात नहीं कर रहा, अली को अल्लाह ने इज्जत कितनी दी है ये बात नहीं कर रहा। मैं तो अभी अलिफ बे बयान कर रहा हूं कि अली के पास इल्म क्या है।
और क्या सबब है कि मेरे मौला तमाम लोगों से बाद अज़ नबी अफजल है? वो इल्म अली, वो इल्म अली। बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, मगर मैं यहां एक मोड़ लेने के लिए यहां तक की गुफ्तगू को नतीजा दे देता हूं। जी, 2 दलीलें दूंगा। एक हजरत अबू बकर का कौल, थक रहे हैं आप मेरी बातों से। एक हजरत अबू बकर का कौल, हजरत अबू बकर फरमाते हैं लम तलिदिन निसा मिसला अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई मां नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा जना हो। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और आपकी आमादगी देखकर दूसरा कौल भी, दूसरी रिवायत भी हजरत अबू बकर की सुना देता हूं। सूरह मुबारका नूर की आयत नाजिल हुई। आयत कह रही है फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मो, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, उन घरों को बनाओ। अल्लाह ने घर गिराने का हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह ने घर बनाने का हुक्म दिया है। अब मुझे नहीं पता कि घर गिराने वाले अल्लाह को भी मानते हैं या नहीं। मैंने तो इतना जाना है कि जो अल्लाह को माने और रसूल को ना माने वो शैतान होता है। जो अल्लाह के निजाम को ना माने, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शैतान से ज्यादा कोई अल्लाह को मानता था? कहने लगा इतने सजदे करूंगा कि जमीन का कोई बालिश्त, जमीन पर कोई बालिश्त की जगह नहीं रहेगी। इतने तेरे सजदे करूंगा जमीन पर, बस मुझे आदम को सजदा करने का ना कहे। अल्लाह ने फरमाया मुझे तेरे सजदे नहीं चाहिए। सजदे को बंदगी नहीं कहते, हुक्म की इताअत को बंदगी कहते हैं। अगर सजदा बंदगी होता ना तो एक भाई रहता है टंडो आदम में, एक भाई रहता है कराची में, माँ बाप दोनों के एक, खून एक, खानदान एक, दोनों सगे भाई नमाज जोहर पढ़ने के लिए बराबर में मुसल्ले लगा के खड़े हुए। एक भाई टंडो आदम कराची से आया हुआ था, तो एक भाई 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, एक भाई 4 रकत पढ़ रहा है। अगर सजदे को इबादत कहते ना तो दोनों भाइयों को एक जैसी पढ़नी चाहिए थी। अल्लाह सजदों से ज्यादा बंदगी का मिजाज चाहता है। अपना मिजाज बंदगी बनाओ। जब तक मिजाज बंदगी नहीं बनेगा। नकी भाई, मैं जब आ रहा था पाकिस्तान, मुस्तकिल शिफ्ट हो रहा था, तो हजरत आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में हाजिर हो गया। हजरत आयतुल्लाह बहजत की खिदमत में जाकर मैंने कहा जी मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। मुझसे कहने लगे कि क्या इरादा है? मैंने कहा जी मैं मुस्तकिल जाना चाहता हूँ, जितना मैंने सोचा था बहरहाल इतना मैंने पढ़ लिया, और तालीम तो वहां रहकर भी जारी रह सकती है। तो मुझसे कहने लगे कि अपने वतन में जाकर, अपने इलाके में जाकर मिजाज बंदगी को तामीर करो। जी, मिजाज बंदगी। बंदा मौला के हुक्म पर क्यों नहीं कहता? जो बंदा मौला के हुक्म के बाद कहे ना क्यों, वो नमाजी तो होगा, बंदा नहीं है। वो रोजेदार होगा मगर बंदा परवरदिगार नहीं है। वो हाजी भी होगा मगर बंदा परवरदिगार नहीं है। जंगे सिफीन में पानी खत्म हो गया, मौला का लश्कर प्यासा, सामने 4000 का लश्कर सिपाहियों का घाट पर कब्जा किए खड़ा है। मोहम्मद इब्न अशस किंदी का कब्जा है, सालारी उसकी है, और 4000 सिपाही लेके लिए खड़ा है। मालिक अश्तर आए मौला अली की खिदमत में। कौन? मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम। मैं तो अपने इन बच्चों और जवानों से एक और यही पैगाम दे दूं कि मालिक अश्तर को और मुख्तार को इतना अलैहिस्सलाम बोलो। ये तरीका हमारे बड़ों ने दिया है। जब ईरान में शाह के दौर में अमामे उलमा के उतारे जा रहे थे, बेअदबी करते थे, औरतों की चादरें उतार लेते थे, क्योंकि पर्दा कहते थे पर्दा नहीं करना ईरान में। शाह का हुक्म था कि कोई औरत पर्दे में बाहर नजर ना आए, चादर पहने हुए नजर ना आए।
तो जो मुहज्जबा औरतें थीं, जाहिर है वो जब बाहर निकलती थीं तो फिर गली कूचों पर लोग खड़े होते थे, उनकी चादर खींच देते थे। ये हालत हो गई थी शाह के दौर में। और अमामे वाला अगर कोई नजर आता था तो कोई ऐसे दो लड़के बराबर से गुजरते थे, मोटरसाइकिल पे गुजरते थे, हाथ मार देते थे, मामा गिर जाता था। ये हालत हुई भी थी इनकलाब ईरान से पहले। तो आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा दिया कि अब जो पहली क्लास का तालिब इल्म मौलाना है ना, मौलवी मदरसे में पहली क्लास का है, अमामा पढ़ा लगाया जाता है हमारे यहाँ शरह-ए-लुमा, मामूलन शरह-ए-लुमा के बाद, ठीक है, तकरीबन कोई 10 साल की तालीम के बाद मसलन। लेकिन पहली क्लास का मुब्तदी तालिब इल्म हमारे मदरसों में अमामा उसे नहीं दिया जाता। सिस्टम की बात कर रहा हूं, आजाद लोगों की बात नहीं कर रहा। वाह 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 वाह, सिस्टम तो ये है, वाह वाह, निजाम तो यही है। तो उन्हें कहा, आयतुल्लाह खुमैनी ने फतवा दिया कि अब जो मुब्तदी तालिब इल्म है, पहली क्लास के तालिब इल्म है, वो भी बगैर अमामे के बाहर नहीं आएंगे। और फतवा इसलिए दिया कि वो अमामे उतारते हैं, अब तुम सब अमामे पहन के जाओ। 2 साल पहले कराची में अलम लगाने पर पाबंदी हुई तो मैंने एक अपील की थी और उस अपील के बाद रंग बदल गया था। और अपील मैंने ये की थी कि अब हर घर पे अलम लगेगा। जी, हैदरी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बुलंदतर सलवात नबी की जात में। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई बहुत बड़ा मजमा बैठा है, सलवात की आवाज बहुत धीमी है। आवाज़ बुलंदतर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हजरत मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम, मैं नाज़मीन से भी कहूंगा और खुतबा और जाकिरीन से भी कहूंगा कि इस साल जितने फजाइल हजरत अबू तालिब के पढ़ सकते हो पढ़ो। हमारी सियासत, हमारी हिकमत, हमारी समझदारी अगर ये जान लेना तो ये डॉक्टर हो जाए। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते। थक रहे मेरी बातों से आप। हम गाली का जवाब गाली से नहीं देते। कराची में गाली दी गई, पिंडी में गाली दी गई, इन्होंने इतनी बड़ी रैली को जातियात पे मुंतकिल कर दिया। ये तो नजरिया लेके चले थे, ये एक शख्स के ऊपर गालियां क्यों दे रहे हैं? जब तुम शख्सी बना दोगे तो अब शख्स के हाथ में बात आ गई है कि अब वो क्या करता है। तो जब इन्होंने गाली दी तो हमारा जवाब सिर्फ 3 जुमलों में है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। नारे हैदरी, 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 बावाज बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला हजरत मालिक अश्तर अलैहिस्सलाम मौला की खिदमत में आ गए। मौला पानी खत्म हो गया है, क्या हुक्म है? लश्कर लेकर जाऊं? मुकाबला करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जी, मौला ने फरमाया नहीं, खबरदार, लश्कर नहीं लेके जाना। तारीख में यह ना लिखा जाए कि मुसलमान पानी पे लड़ा। जी, ज़बान हाल बयान कर रहा हूं, यह तारीख में ना आ जाए कि मुसलमान का खून बहा पानी की खातिर। लिहाजा हमारी तरफ से पानी लेने के लिए लड़ाई नहीं होगी। का मौला फिर क्या हुक्म है? फरमाया अकेले जाओ। का मौला पानी कितना लाना है? का जितने हमारे सिपाही हैं उनके लिए पानी का इंतजाम करो, सवारियों पर मशकीज़ें लगा के लेके जाओ, पानी के ज़र्फ लेकर जाओ और पानी अकेले लेने जाओ। मालिक ने नहीं पूछा मौला उधर 4000 हैं, इधर मैं अकेला हूं। मालिक ने यह नहीं पूछा, मालिक ने बगैर पूछे तैयारी शुरू कर दी। तो मालिक अश्तर का पहला पैगाम तो यह है कि इमाम की इताअत में जिंदगी है। अगर मार भी दिया गया तो इससे ज्यादा जिंदगी और क्या होगी। अकेले चले गए, मालिक पानी लेकर आ गए, और जब पानी लेकर आ गए तो बुला लिया हाकिम शाम ने मोहम्मद इब्न अशा सिकंदी को, तुमने अकेले मालिक को पानी दे दिया, 4000 का लश्कर लिए खड़े हो। क्या हुजूर मेरी मजाल, आपके वजीर आजम अमर आस आए थे उनके साथ।
उन्होंने कहा था मालिक को पानी दे दो, मैंने दे दिया। बुला लिया अमरियास को, तुम गए थे? कहा झूठ बोल रहा है, मैं कहां गया था, मैं तो यहीं था, मैं तो नहीं गया मालिक के साथ। और मैं कैसे जाता और मैं क्यों जाता? कहा झूठ बोल रहे हो मुंह पर? कहा नहीं हुजूर, अब बड़े आदमी को झुठलाना तो बड़ी मुश्किल बात है ना। तो कहने लगा जी मैं तो यही आए थे, अब अगर ये नहीं मान रहे तो मेरी गलती मान लीजिए। कुछ दिन के बाद फिर मालिक को मौला ने कहा मालिक पानी लेकर आओ। मालिक फिर पानी लेकर आ गए। बुला लिया, आप कौन आया था? कहा आपके बेटे यजीद आए थे। उन्हें बुला लिया खेमे से, भाई तुम गए थे? कहा मैं तो खेमे से ही नहीं निकलता, मेरा तवज्जो है। तो कहा जी ये गलत कह रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं नहीं गया। तीसरी दफा फिर मालिक आ गया, मौला से कहा मौला पानी खत्म, हजरत ने फरमाया जाके ले आओ। और मालिक तीसरी दफा फिर ले आए। बुला लिया, अब क्या मुसीबत है? कहा हुजूर आप खुद आए थे। कहा भाई हमारे मुंह पे झूठ बोल रहे हो, हम आए थे। कहा हुजूर आप खुद आए थे, मैं क्या कहूं, जब आपने आकर कहा मालिक को पानी देते तो मैं कैसे ना देता। कहा खबरदार आइंदा मैं भी आऊं तो निशानी रखना, दलील देना, सबूत देना। चौथी दफा फिर मालिक पानी लेकर आ गए। बुला लिया, आप कौन आया था? कहा आप आए थे, दलील क्या है? तो उनके हाथ की अंगूठी अपने हाथ में दिखा के कहा मैंने आपसे अंगूठी उतरवा ली थी। अपनी अंगूठी उसके हाथ में देखकर, अपना खाली हाथ देखकर बेसाख्ता कहा हादा मिन अजाइब अली इब्न अबी तालिब, यह अली के मौजज़ों में एक मौजज़ा है। बैअत बुलंद करें, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तवज्जो कर लिया आपने? तवज्जो कर ली? तो ये तय है अजीजान गिरामी के इल्म अली अफजलियत अली की दलील है। आयत नाजिल हुई फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मो, सूरह नूर। उन घरों को बनाओ जिन घरों में अल्लाह का जिक्र हो, उसका नाम लिया जाता है। जैसे ही आयत नाजिल हुई, असहाबे मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तशरीफ फरमा थे सरकार के साथ। एक मर्तबा एक सहाबी ने आवाज देकर कहा या रसूल अल्लाह, ये घर जिन्हें बनाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में कि उन्हें गिराना नहीं, उनकी ताजीम करना, उनको बनाना। मैं उस इल्मी बहस में नहीं जा रहा, उलमाए किराम मजलिस में बैठे हैं कि अन तुरफा के कितने मानी है। तामीर ज़ाहिरी को भी तुरफा कहा जाएगा और ताजीम को भी तुरफा कहा जाएगा। जिन घरों में अल्लाह की इबादत होती है, जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है, उनको तामीर भी करो, उनकी ताजीम भी करो। तामीर करना और ताजीम करना दो अलग-अलग मैदान है। मगर इतना जरूर है कि उन घरों को बाकी रखना है, उन घरों को याद में रखना है, उनका जिक्र करना है, वो घर रहें जिन घरों में अल्लाह का जिक्र होता है। तो एक सहाबी मोहतरम ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह, ये घर किनके हैं, कौन से हैं जिनमें अल्लाह का जिक्र होता है? भाई ये तो कायदा कानून है ना, अल्लाह ने कायदा दे दिया कि जिन घरों में मेरा जिक्र होता है उन घरों को बनाओ, उनकी ताजीम करो। ये तो कायदा हो गया। मिज़दाक़ क्या है इसका? इसका मिज़दाक़ क्या है, इसकी मिसाल क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, वो घर कौन से हैं कि जहां अल्लाह का जिक्र होता है? सरकार ने बेसाख्ता फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया किराम के घर हैं जिन्हें बनाना है, जिनकी ताजीम करनी है। बात खत्म हो गई थी ना। मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो मौला अली की अफजलियत पर हमसे नाराज हैं और कहते हैं कि अली को अफजल कहना, अंबिया किराम नबी के बाद तमाम नबियों से अली को अफजल कहना, यह अंबिया की तौहीन है। मैं उनसे मुखातिब हूं कि अगर मैं कहता हूं कि मौला अली तमाम अंबिया से, हमारे नबी के बाद, ये तो तय है ना, सरकार दो जहां के बाद मौला अली तमाम अंबिया से अफजल है, तो इसमें परेशानी किस बात की है? हजरत ईसा अगर हजरत इमाम जमाना के पीछे नमाज पढ़ेंगे तो क्या यह हजरत ईसा की तौहीन है? अगर नमाज जमात में एक सैयद पीछे नमाज पढ़ रहा हो और मौलाना गैर सैयद आगे पढ़ा रहे हो तो क्या सैयद की तौहीन हो रही है? ये कौन सी बात हुई? मसला कुछ और है। जब अली अंबिया से अफजल हो जाएंगे तो औरों का खाता कहां जाएगा? बैअत बुलंद करें, नारे हैदरी। खफा हो रहे हैं आप मुझसे? नारे हैदरी, चमन चमन कली कली,
चमन चमन गली गली, शहर शहर गली गली, नारे हैदरी हैदरी हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावत। भाई ये मेरे साथ कराची से नहीं आए हैं, ये टंडो आदम के रहने वाले हैं। और ये टंडो आदम के रहने वाले हैं, मौलाना ओन मोहम्मद रिजवी के बेटे हैं। टंडो आदम में हमारा नजफी आलिम एक ही था, जिनकी कब्र टंडो आदम के जामा मस्जिद में बनी हुई है। ये उनके बेटे हैं, ये टंडो आदम की पैदाइश है। ये मेरे साथ नहीं आए हैं। और अल्लामा तालिब जौहरी की मजालिस को ज़रा आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो उसमें एक नारे की आपको आवाज़ आती है, तो वो यही हैं जो नारा लगाते थे। तो इसलिए आप ये नहीं सोचिएगा, इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है। और हमारी ये मजलिस में ईरान में तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मजलिस में इराक़ और लुबनान में तो पढ़ नहीं रहा हूँ, ये मजलिस पाकिस्तान में पढ़ रहा हूँ, वो भी सिंध में पढ़ रहा हूँ। तो हमारी मजलिसों में दुरूद व सलाम ना हो, नारे ना हो, तो यहाँ की सकाफत नहीं है। फिर यहाँ की सकाफत का यही हिस्सा है। हैदरी तवज्जो कर ली आप हजरात ने। भाई मसला ये है कि अगर मौलाए कायनात तमाम अंबिया से अफजल हम मानते हैं, तो इसमें अंबिया की तौहीन कहाँ है? थक के नहीं सुनिएगा, मैं कुछ कहने जा रहा हूं। और सारा घूम फिर के मसला यह है कि हजरत अली और खलीफाए सालिस के दरमियान बहस है उलमा में, और वो कहते हैं कि नहीं, हजरत अली खलीफा सालिस से अफजल थे, मगर खलीफा अव्वल और खलीफा दोम मोहतरम शख्सियतों से वो अफजल नहीं थे। ये हमारे भाइयों का नजरिया कि मौला अली तरतीब में चौथे हैं, मगर फजीलत में अली तीसरे हैं। ये हमारे भाइयों का ज्यादातर का अकीदा है। और एक बड़ी तादाद, वो नाराज हो जाएंगे मुझसे जिनका अकीदा मैंने नहीं बताया, तो एक बड़ी तादाद बिरादरान अहले सुन्नत की है कि वो मौला अली की अफजलियत और तफजील के कायल हैं, और वो कहते हैं कि हजरत अली तमाम खुलफाए सलासा से भी अफजल है। यानी अली खलीफा चौथे हैं बकौल उनके, खिलाफत में चौथे हैं, मगर फजीलत में पहले हैं। ये दो नजरिए मैंने अपने भाइयों के बयान कर दिए कि मौला अली खिलाफत में चौथे हैं, मगर फजीलत में पहले हैं। ये हमारे भाइयों के यहाँ अकीदा। हमारा अकीदा क्या है वो मैं एक मिसाल से रोशन करता हूँ। हिंदुस्तान में यौम हुसैन हो रहा, और यौम हुसैन में ख्वाजा निजामुद्दीन एहसानी खिताब करने आए, और खिताब करते हुए कहने लगे, भाई सुन्नी हूं मगर तफजीली सुन्नी हूं। और तफजीली सुन्नी उसे कहते हैं जो बाद अज़ नबी अली की फजीलत का कायल हो। तो मजमे में से एक साहब खड़े हो गए, कहने लगे, मौलाना क्या बात कर रहे हैं, जो फजीलत में पहला है उसे खिलाफत में भी तो पहला होना चाहिए। तो उलझ के कहने लगे, 1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है, और 3 के बाद चौथा पहला समझ में नहीं आता। ये एक अकीदा है तफजीली भाइयों का। और मैं अब अपने अकीदे के सबूत के तौर पर अपने भाइयों ही की किताब से दलील दे रहा हूं। इस आयत की तफसीर के अंदर ये रिवायत लिखी है जो मैं पढ़ रहा हूं, आपको थकेंगे नहीं मेरी बातों से, कि एक मर्तबा सहाबी मोहतरम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन से घर हैं जिन घरों को अल्लाह ने बनाने का हुक्म दिया है, वो कौन से घर हैं? तो सरकार ने फरमाया, बुयूतुल अंबिया, अंबिया के घर। बात खत्म हो गई थी ना। हजरत अबू बकर ने सवाल कर लिया, सरकार ने इशारा किया मौला अली के घर की तरफ। भाई जो जिसकी खिदमत हो ना वो याद रखनी चाहिए। हजरत अबू बकर ने इशारा किया मौला अली के घर की तरफ, या रसूल अल्लाह, हादल मकान मिनहुम, अली का घर उन घरों में है। भाई नबी तो नबियों के घरों की बात कर रहे हैं, नबी ने तो कह दिया कि बुयूतुल अंबिया हैं जिन्हें बनाने का हुक्म है, सवाल ही नहीं बनता था। हाँ तवज्जो करें मैं क्या कहने जा रहा हूं।
जब नबी ने कह दिया कि बयूतुल अंबिया मुराद हैं, तो हजरत अबू बकर का सवाल नहीं बनता था। मैं हजरत अबू बकर के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहनी चाहिए जो तौहीन आमेज हो। मैं तो सिर्फ हजरत अबू बकर की कदरदानी करते हुए ये कहूंगा कि उन्होंने बयूतुल अंबिया सुनने के बाद सवाल करना, बयूतुल अंबिया सुनने के बाद ये सवाल कर दिया कि अली का घर उनमें से है। वो खुद बताना चाहते हैं कि अली का मकाम क्या है। भाई थक के नहीं सुने, मुझे नतीजा देने दीजिए। हजरत अबू बकर सवाल कर रहे हैं, हाजल मकान मिनहुम, ये अली का घर उन घरों में है। नबी ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लीजिए। सरकार मुस्कुराए और फरमाया, नाम मिन अफजल अफजलहा, ये उन सब में अफजल है। बैत बुलंद करें, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, इधर जोर से बोलो, इधर जोर से बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो, सब मिल के बोलो, सब मिल के बोलो। दमस्त कलंदर, दरिया की रवानी, फूलों का खिलना, कलियों का चमकना। दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बाबा जबल नारे सलावत। मौलानी, मौलानी शऊर बचर, फिक्र अर्जमंद, डाली है जिसकी सोच ने इफलाक पर कमंद। वो जिसका रुतबा है बनिए आदम से भी बुलंद। छिड़का है जिसने मौत के चेहरे पे जहर खंद। जो नुक्ता अरूजे फरोगे असूल था, बिस्तर पे सो गया तो शबिया रसूल था। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है आप हज़रात की। मौला अली की अफजलियत की बेहतरीन रोशन वाज़े दलील आपका इल्म होना। इल्म अली आपकी अफजलियत की मोटी दलील है। परवरदिगार, आयत का तर्जुमा कर दूं, फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद भी अगर कोई कट हुज्जती करे, जिद्दियत करे, तस्लीम ना करे, बात ना माने। पहले तो मेरे बच्चे और जवान एक जुमला सुनते हुए गुजरे, जिद्दी शिया नहीं होता। तवज्जो है बात क्या है? शिया दलील को देता है या दलील को लेता है, या दलील दे या दलील ले, या बात मनवाए दलील की बुनियाद पर या माने दलील की बुनियाद पर। लिहाजा जिद करना, बहस करना, अटक जाना, जी रुक जाना, ये तशय्यो की तहजीब में नहीं है जी। कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका कोई इल्मी मुखालिफ है, कोई दीनी मुखालिफ है, कोई मजहबी मुखालिफ है और उसकी बात अगर सही ठीक है तो उसको मानेंगे आप। और अगर आपकी बात अच्छी नहीं है, अगर उसकी बात सही नहीं है तो नहीं मानेंगे। ये सीना अपना चौड़ा करेंगे। मैं कई जगह ये जुमला कह चुका हूं, तकरार कर रहा हूं, 3 लोगों को तो अली का नाम ही नहीं लेना चाहिए। 3 लोगों को मौला अली का नाम नहीं लेना चाहिए। एक कंजूस को, कंजूस का क्या ताल्लुक अली से? कंजूस को, बखील को अली का नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरा बुज़दिल को, बुज़दिल और अली, बुज़दिलों से अली का क्या ताल्लुक? शजात, बहादुरी, हिम्मत, और सिर्फ आस्तीनों को लौटकर किसी को घूंसा मारना शुजात नहीं है जी। किसी को मुक्का मारना शुजात नहीं है, हैदरी। बल्कि शुजात की तारीफ तो शहीद सिब्त जाफर ने 2 मिसरों में बड़ी हसीन कर दी है। शहीद सिब्त जाफर शजात की तारीफ में कहते हैं कि कभी खैबर है हाथों पर, कभी रस्सी गले में है। कभी खैबर है हाथों पर, कभी रस्सी गले में है। जहां जैसी जरूरत थी वहां वैसी शुजात है। जिम्मेदारी की अदायगी,
और उस जिम्मेदारी पर शुजाअत के साथ अमल, यह है शजाअत का एक मुख्तसर सा तारुफ। खबरदार, जिद, पहला बंदा कंजूस, कभी अली का कोई ताल्लुक कंजूस से नहीं है, बुज़दिल का ताल्लुक मौला से नहीं है। और तीसरा तंग नजर, घुटे हुए दिमाग का, छोटा दिमाग, सीना तंग। उसके पास पैसा कैसे आ गया, उसने गाड़ी कैसे खरीद ली, उसने घर कैसे बना लिया, उसकी नौकरी कैसे लग गई। ये छोटी छोटी बातें करने वाला छोटा होता है, अली का मानने वाला नहीं होता। तंग नजर, घुटा हुआ दिमाग, छोटी सोच। मेरे मौला अली का चाहने वाला कभी छोटी सोच का नहीं होता। अली का जिक्र अली बनाता है। थके बैठे हैं, बहुत शुक्रिया, ऐसा नहीं है। आप मजलिस में जूतियां उतार के बैठे हैं ना, कोई जूतियां पहन के बैठा है जी, जूतियां उतार के बैठे हैं ना। हम मजलिस में जूतियां उतार के आते हैं। अली ने जूतियों का नाम रखा है दुनिया। हम अपनी दुनिया छोड़कर मजलिस में आते हैं। हम हैदरी मजलिस लड़ने की जगह नहीं है, इमाम बारगाह लड़ाई की जगह नहीं है। मस्जिदों में झगड़ा खत्म करो। ये जो अभी हमारे साथ इस मुल्क में हो रहा है, इसे नेमत समझो। अगर हमने इसे नेमत लेना चाहा तो ले सकते हैं, और वो नेमत ऐसे होगी, दुश्मन हमें गुर्राए, हम आपस में मुत्तहिद हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारे आईएसओ के बच्चे, हमारे जेएसओ के बच्चे, हमारे एमडब्ल्यूएम के जवान, हमारे शिया उलमा काउंसिल के जवान, सबका मकसद एक है, सबका हदफ एक है। तरीके सलीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे चार भाइयों के सलीके मुख्तलिफ होते हैं। एक घर में आप रहते हैं, सलीके मुख्तलिफ होते हैं। एक भाई इस सलीके का है, दूसरा भाई उस सलीके का है। इसमें परेशानी की क्या बात है? मुख्तलिफ सलाइक को एक जगह जमा करना ही तो बाप का काम होता है। जो बड़ा होता है ना, उसका यही काम होता है। लिहाजा इत्तेहाद की तरफ, वहदत की तरफ, प्यार और मोहब्बत की तरफ, तंग नजरियां एक दूसरे के खिलाफ। ये हमारा कोई एक सैयद है, लाड़काना का रहने वाला, सैयद के एतबार से सबका खास तौर पे सादात का एहतराम होना चाहिए। मैं उनसे इंतहाई मौत दबाना, प्यार मोहब्बत खालिसाना गुजारिश कर रहा हूं। मैं भी सैयद हूं और खानदानी सैयद हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 150 साल पुराना जुलूस है जो खैरपुर में हमारा निकलता है। जुलजना का और ताजिए का जुलूस हमारे अपने घर से निकलता है। मेरे आबा व अजदाद का जो अज़ादारी में हिस्सा था, वो 2 शोबों में हिस्सा था। एक सोसखानी में, 76 साल के मेरे वालिद हैं, अब भी सोसखान हैं। और एक जुलजना संभालना और संवारना। आज भी जुलजना संवारना और सजाना खैरपुर में हमारी अज़ादारी है, वो मेरी जिम्मेदारी है। जुलजना की सेवा के खर्चा सारा शहनशाह हुसैन नकवी करता है जी। लिहाजा ये हमें कोई ना बताए जी, ये वाले लहजे ना अपनाओ कि कौन बुत का सैयद है और कौन हफ्ते का सैयद है। सैयद वो होता है जो अहले बैत की तालीमात पर अमल करे। बायत बुलंद करें, नारे हैदरी। वरना हजरत नूह का बेटा होने के बावजूद बेटा ना रहा। अगर मुझे अपना एहतराम बरकरार रखवाना है तो मुझे मकतब अहले बैत पर, निजाम अहले बैत पे चलना होगा। मैं उनसे बड़े प्यार से गुजारिश कर रहा हूं, मेरी मुलाकात हो जाएगी तो मैं मुंह पर भी करूंगा, मुझे किसी को तरह का कोई खौफ नहीं है। मैं हम जब हर जगह जा सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और मैंने तो एक जगह मुझे महसूस हुआ, वो बैठे हैं तो मैं उनसे, उस बंदे से मिला, मैंने कहा तुम फलाओ, कहला नहीं। मैं तो इस शुबे में उनसे मिल लिया, एक जवान से, एक साहब से मिल लिया, ये सोच के कि वो शक्ल मिल रही थी उनकी। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो पोस्ट बना रहे हैं, ये जो पोस्टें डाल रहे हैं, जो चुटकियां भर रहे हैं, पहली बात तो ये तय कर लें कि सिर्फ आप ही अज़ादार नहीं है जिन्होंने 10-10 जाने दिए हैं इस मकतब के लिए, जिन्होंने घर जलवाए हैं इस अहले बैत के जिक्र के लिए।
जिन्होंने अपने आबा और अजदाद को शहादतों के दर्जों पर देखा है, इस मकसद और इस हदफ के लिए, तुम कैसे उनको कह सकते हो कि वो गलत हैं? तुम भी ठीक हो गए अपनी जगह, बहुत सारी बातें तुम्हारी भी ठीक होंगी, लेकिन दूसरों को गलत कहना, और ऐसे मौके पर कि जब दुनिया आपको, दुश्मन आपको गुर्रा रही है, दुश्मन आपको गुर्रा रहा है, आपके पास अब भी ये ख्याल नहीं आया कि इस मौके पर अपने खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर नहीं डालनी। खुदा के वास्ते अगर आपको कोई इख्तलाफ है भी तो मौका और महल देखकर इख्तलाफ करें। ये इमाम हुसैन की अज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। कोई चेयरमैन और चैंपियन न बने। दर्शगाह रास्ता करबला करबला। लिहाजा इंतहाई आपको इख्तलाफ होगा, मुझे भी आपसे इख्तलाफ हो सकता है, मगर आपका इख्तलाफ करना यह दलील तो नहीं है कि आप कोई मासूम तो नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वही सही है बाकी सब गलत है। और फिर मैं जुमला तकरार कर रहा हूं, इख्तलाफ कीजिए मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से, इख्तलाफ कीजिएगा मगर मुहज़्ज़ब अंदाज से। तहजीब से बाहर जाना यह शिया की निशानी नहीं है। फिर जुमला कह रहा हूं, आज़ादारी किसी की मिल्कियत नहीं है। मैं तो बहुत वसी पैमाने पर बात कर रहा हूं, इमाम हुसैन की आज़ादारी शियों की मिल्कियत नहीं है। शिया इमाम हुसैन की आज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। बैयत बुलंद के नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि कोताहियां नहीं हैं, मैं नहीं कहता कि एतराज़ात वारिद नहीं हैं और एतराज़ गलत किया जा रहा है। बाज़ एतराज़ ठीक हैं, बाज़ बातें ठीक की जाती हैं, मगर उसके इस्लाह के तरीके ये नहीं होते। उसके इस्लाह के तरीकों को मुनासिब अंदाज से आगे बढ़ाने की जरूरत है। जी, हम मौला अली की विलायत पर सब मुत्तफिक हैं, मगर मेरा मोटा सा सवाल, विलायत अली पर अबू ज़र और सलमान दोनों मुत्तफिक थे, मगर क्या दोनों एक जैसे मौलाई थे? जब इतने जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम अली की विलायत पर मुत्तफिक होकर एक जैसे नहीं थे, तो हम सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हर एक का मयार मारिफत अलहदा है, हर एक का मयार मारिफत अलहदा है। तवज्जो है हज़रात की? लिहाजा हर शख्स को दूसरे का अदब करते हुए अपनी मारिफत को बढ़ाने की जरूरत है। जिद्दियत, हर धर्मी, बहस, लड़ाई ना अल्लाह को पसंद है ना अहले बैत को पसंद है। फमन हाज्जका फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद भी अगर कोई बहस कर रहा है, तकरार कर रहा है, लड़ रहा है, उलझ रहा है, तो मेरे हबीब इनसे कह दो, फकुल कह दो, ना दो अबना ना अबनाकुम, हम अपने बेटे लाते हैं तुम अपने बेटे लाओ, व निसाना व निसाकुम, हम अपनी बेटियां लाते हैं तुम अपनी बेटियां लाओ, व अनफुसना व अनफुसकुम। तर्जुमा करने जा रहा हूं, मामूलन तर्जुमा नहीं किया जाता, मैं तर्जुमा करने जा रहा हूं। व अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं तुम अपने जैसे लाओ। जी, अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं तुम अपने जैसे लेकर आओ। और फिर सुम्मा नब्तहिल, हम फिर मुबाहिला करेंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठों पे अल्लाह की लानत भेजेंगे। आज बड़ा दुख हो रहा है लानत के जुमले सुनकर लोगों को, कि लानत नहीं होनी चाहिए, लानत नहीं होनी चाहिए। तो भाई लानत हमारे भेजने से जाएगी नहीं और हमारे चुप रहने से रुकेगी नहीं। थक रहे हैं आप मेरी बातों से? अगर ये सारा मजमा यजीद पे लानत भेजे ना, तो इनके भेजने से नहीं जाएगी, अल्लाह पहले ही लानत ही बोल चुका है। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। और इसी तरह कोई लानत नहीं भेजेगा तो उसके भेजने से लानत नहीं जाए रुकेगी। अल्लाह ने मुबाहिले के मैदान में फैसला कर दिया, जो भी अहले बैत के मुकाबले में आएगा,
थक गए आप मेरी बात से। जो भी अहले बैत के मुकाबले में आएगा लानत तैयार है। मगर यह कि उसका तौबा साबित कर दीजिए, उसकी माफी साबित कर दीजिए। अच्छा, वकील बगैर पैसों के इतनी वकालत कर रहे हैं कि जी यजीद को अल्लाह ने माफ कर दिया होगा, अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया होगा। अगर अल्लाह ने कयामत में खुला के यजीद को माफ कर दिया। अच्छा, अभी पिछले दिनों एक साहब ने ख्वाब भी देख लिया है। ख्वाब उन्होंने देखा कि मेरी यजीद से मुलाकात हो रही है। अच्छा, उन्हें कोई बताए कि अगर ख्वाब में शैतान आए तो वैसे ही झूठा ख्वाब होता है। तो कहने लगे कि वो ख्वाब में यजीद से मुलाकात हुई। मैंने यजीद से पूछा तुमने हजरत हुसैन को मारा था? कहने लगा नहीं मैंने नहीं मारा। तो फिर कहा तुम अभी हो कहाँ? का अल्लाह ने मुझे जन्नत में माफ करके भेज दिया है। तो जब कुछ किया ही नहीं था तो माफ क्यों कर दिया? और फिर ख्वाब देख रहे हैं पीर साहब। वैसे बहुत सारे मुरीदों ने पीरों को मरवाया है। ये जिनके मुरीद इस टाइप के होते हैं ना, ख्वाब भी ऐसे ही आते हैं। तो वो जो है माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। मातम के मुकाबिल ये आते हैं इसलिए, मातम के मुकाबिल ये आते हैं इसलिए, अहले अज़ा के अर्ज़ से घबरा रहे हैं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा इसका साउंड बढ़वा दो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो कर लें, बात आगे बढ़े। लानत उस पर होगी जो अहले बैत से लड़ेगा। ये मुबाहिले में लानत का कायदा अल्लाह ने दे दिया। और अजीज़ान गिरामी, ये तो अच्छा हो गया, मेरे भाई ने भी 4 मिसरे सुना दिए। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि चेहरों से नकाबें हट गई हैं और हमारी आसानियां हो गई हैं। हमारा काम आसान हो गया, हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हमारे यहाँ जज्बा बढ़ गया है, मजमे बढ़ गए हैं। और इंशाअल्लाह चेहलुम का जुलूस पूरे पाकिस्तान में मुजफ्फराबाद से लेकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इंशाअल्लाह हर साल से ज्यादा एहतमाम के साथ होगा। नया काम तो हो नहीं रहा, हर साल आप शरीक होते हैं, हर साल आप अज़ादारी करते हैं, नया काम तो कोई हो नहीं रहा। बस उसमें ये काम नया हो रहा है कि जो व्हील चेयरों पर भी घर में होते थे ना, वो जुलूस में आएंगे। बैत बुलंद करें, नारे हैदरी। उसमें नया काम ये हो रहा है, उसमें इजाफा ये हो रहा है कि जो छोटे बच्चों को घर छोड़कर आ जाते थे वो भी अब जुलूस में चलेंगे। और इंतहाई मोहतरम मुबारक मोहतरम उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा, आप हर साल जुलूस में होते हैं। कराची में तो उलमा का मातमी दस्ता भी लगता है। मौलाना हसन जफ़र नौहा पढ़ते हैं, मौलाना नईम उल हसन नौहा पढ़ते हैं, मौलाना नाजिर अब्बास नौहा पढ़ते हैं। ये खुद नौहा पढ़ने वाले उलमा हैं। तो कराची में तो मातमी दस्ता लगता है उलमा का। तो क्योंकि वो 9 और 10 मुहर्रम का दिन होता है, अमामा उस दिन हमें पहनना नहीं होता, तो बहुत से लोगों को शायद पता नहीं है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ख़ानदानी मातमी हैं, हल्के में लग के मातम करने वाले लोग हैं। और आप मातमियों के हाथों को चूमना मैं अपनी सादत समझता हूँ। बड़ा मकाम है हुसैन के मातमियों का। तो इस दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, आपसे भी कहूँगा, अपने अपने इलाके के आलिम से कहें कि अमामा पहनकर जुलूस में शिरकत करेंगे। शरीक तो हमेशा होते थे, इस दफ़ा अमामा पहन के आएंगे ताकि आपका इजहार भी हो कि आप जुलूस में शामिल हैं। और क्या ही अच्छा हो जाए कि जुलजना की बाग पकड़ के चलें। क्या ही अच्छा हो जाए कि उलमा आलम भी उठा लें। और क्या ही अच्छा हो जाए कि उलमा के मातमी दस्ते भी लग जाएं। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा, इन्होंने हमें टेढ़ी आंखों से देखा है। लिहाजा हम इन्हें
ऐसे नहीं, हमारी तो ऐसी आंखें ही नहीं है जो हम ऐसे देखें। हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि हम अपने काम को मजबूत करेंगे। ये इन्होंने हम पे मेहरबानी फरमाई है। मेरा तो दिल कर रहा है जिन्होंने मुझे कराची में गालियां दी थी ना, उन्हें कालीन भिजवाऊं गिफ्ट में। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उन्हें गिफ्ट में कुछ चीजें भिजवाऊं। उन्होंने मेहरबानी फरमाई है, उन्होंने मेहरबानी फरमाई है हमें गालियां देकर। दो मेहरबानियां की हैं। एक तो मेहरबानी ये की कि मुझे इत्मीनान दिलवाया है कि मैं अली का नौकर हूं। जियो 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 सैयद, जियो सैयद, जियो सैयद। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी। बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दूसरा, उन्होंने हमें हम पर मेहरबानी ये फरमाई कि हमारे यहाँ वहदत इत्तेहाद बढ़ना शुरू हो गया है। हल्का फुल्का भी जो अल्लामा जवाद नकवी साहब के बारे में कोई सोचता था, अल्लामा जवाद नकवी साहब के भी बेहतरीन मुस्बत खिदमत इत्तेहाद के पैगामात आ रहे हैं। सैयद साजिद अली नकवी कायद मिल्लत जाफरिया, अल्लामा राजा नासिर हुसैन कायद वहदत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह इन इदारों में आपस में मुलाकातें शुरू हो गई हैं। ये हम पर हैदरी हैदरी बाबा देवल्लाह सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझे बहुत ज्यादा आपको जहमत नहीं देनी। आयत का तर्जुमा किया है, बस एक मिसाल और ले लीजिए। मेरे बाद पढ़ने वाले तशरीफ ले आए मेरे अजीज, तो मैं बहुत ज्यादा आपको जहमत नहीं दूंगा, मगर कुरान की थक तो नहीं रहे, मुझे बता देता 5-8 मिनट फजाइल पढ़ लूं। पाँच 8 मिनट के फजाइल का और पहलू, और उसके बाद चंद जुमले मसाइब के आया मुबाहिला। इसीलिए मैं लंबा कर रहा हूं कि नारों को कम कर दूं। मैं ये जो मेरी मजलिस में जब नारे ज्यादा लगते हैं तो मैं उनको हिसाब में रखता हूं, फिर मैं ज्यादा पढ़ता हूं। तो नारों को तो नहीं रोकूंगा, ये अकीदतों का मसला है। हैदरी फमन हाज काफी है मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद बहस नहीं होगी, माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, जिद नहीं की जाएगी। और अगर कोई इल्म आ जाने के बाद भी बहस कर रहा हो तो फिर उससे मुबाहिसा नहीं होगा, मुबाहला होगा। और मुबाहला किरदार के मुकाबले को कहा जाता है। भाई जल्दी जल्दी सुन लीजिए आयत से मुताल्लिक़। किरदारों के मुकाबले को मुबाहला कहा जाता है। एक जानिब मुस्तफ़ा और पंजतन का किरदार, एक जानिब ईसाइयों का किरदार गिनती में नहीं था, मगर समझदार थे, जानते थे कि अगर हमने मुबाहला कर लिया तो नस्लें खत्म हो जाएंगी। यही बात तो हम यजीदियों को समझाना चाह रहे हैं कि जो भी अहले बैत के मुकाबले में आएगा वो खत्म हो जाएगा। ये ईसाई समझ गए थे, तभी आज दुनिया में फैले हुए हैं कि हम मुबाहला नहीं करेंगे, हम जिजिया दे देंगे और चले जाएंगे। और क्या कह रहा था उसकोफ? अपने पादरियों से कहने लगा, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर वो पहाड़ों को हुक्म दें ना तो पहाड़ अपनी जगह से हटने लगे हैं। नबी का चेहरा तो ये देख चुके थे, अली से भी मिल चुके थे, जहरा के देखने का सवाल नहीं है, तो ये कौन से चेहरे देख रहे थे? ये हसनैन के चेहरे देख रहे थे। यानी मसीहियों ने यह बता दिया कि हसनैन का चेहरा इतना मुबारक मुतहर है कि अगर ये इशारा करें तो पहाड़ हट जाएं। और विलायत तकवीनी किसे कहा जाता है? कायनात पे तसर्रुफ अल्लाह की इजाजत से, इज़्न इलाही के साथ कायनात पे तसर्रुफ। कि हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं, इनसे मुबाहला नहीं करेंगे। जिजिया देकर वापस चले गए। अजीज़ान गिरामी, महसूस कर लिया आपने कि पैगंबर अकरम मैदान में किस किस को लेके गए? अबना अना की जगह हसनैन। लिहाजा कुरान की आयत से हसनैन औलाद नबी हैं।
नस्ल नबी हसनैन से है, यह कुरान की आयत। और मौला कायनात को लेके चले जो आखिर में चल रहे थे अपने नफ्स और अपने जैसे के उन्वान से, और सैयदा को लेके चले अपनी बेटियों की जगह, सैयदा को बेटियों की जगह। ये इल्मी बहस रोशन है सब पर कि इब्न के साथ अगर निसा का लफ्ज आएगा तो उसके माना बेटी है, और अगर रजुल के साथ निसा का लफ्ज आएगा तो उससे मुराद औरत है। हम अपनी औरतों को लाते हैं तो अपनी औरतों को, यह तर्जुमा ठीक नहीं है, इसलिए कि वहां इब्न का लफ्ज है, वहां रजुल का लफ्ज नहीं है। रजुल के साथ अगर निसा आएगा तो इसका मतलब होगा औरतें, और अगर इब्न के साथ निसा आएगा तो इसका मतलब होगा बेटी, बेटे के साथ बेटी, मर्द के साथ औरत। ये अरबी का कायदा। लिहाजा तर्जुमा ये होगा कि हम अपने बेटों को लाते हैं, तुम अपने बेटों को लाओ। तर्जुमा इब्न का लफ्ज व निसाना, हम अपनी औरतों को नहीं, हम अपनी बेटियों को। तो पैगंबर अकरम अपनी बेटियों के उन्वान में जनाबे ज़हरा को लेके गए, और हम अपने जैसों को लाते हैं, तुम अपने जैसों को। भाई उम्मत को बड़ा शौक है कि नबी को अपने जैसा कहें, मगर नबी ने सिर्फ अली को अपने जैसा कहा है। अली अली मुझ जैसा अल्लाह ने नफ्से मुस्तफ़ा बनाया है, और इस अली का मकाम कितना बुलंद है। मुझे अंदाजा है गर्मी शदीद हो रही है, मगर आप लोगों का शौक मुझे आमादा कर रहा है कि बात करूं। और अली की अजमत कितनी है कि बिस्तर पर सोए तो नफ्सुल्लाह, मैदान में जाए तो नफ्से रसूल। जो कभी अल्लाह का नफ्स बन जाए और कभी रसूल का, उसकी बराबरी कौन करेगा? किसमें हिम्मत और जुर्रत है, किसमें हिम्मत और जुर्रत है कि अली की बराबरी कर सके? खुद मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया, थक कर नहीं सुनेंगे, फरमाया ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में लाके ना बिठाना। कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं जो अहले बैत के टुकड़े खाते हो? बैयत बुलंद करे नारे हैदरी। जबा के साथ दिल बोला, जबा के साथ दिल बोला, नारे हैदरी, बाबा दे बुलंद नारे सलावा। अनफुसना व अनफुसकुम। बड़ी मुबारक और बड़ी मुनव्वर मजलिस है। सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा है, शिया भाई भी आए हुए हैं, और मैं तो बारहा कह चुका हूं कि मैं शहनशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूं। यह कैसे मुमकिन है कोई शिया और वो सुन्नी ना हो? मुमकिन ही नहीं है, दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। लिहाजा प्यार बांटिए, वुसअत ज़हनी, स्याह सद्र, बर्दाश्त, तहम्मुल मिजाजी। मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन करना हराम है। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना, बोल दीजिए, जिसे जिसका अकीदा न बोले। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की, ये मैं आपको फुकाहा इमामिया का फतवा सुना रहा हूं। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है। तवज्जो है, जुमला आगे कहूं, मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की तौहीन करना हराम है। खुलफाए सलासा में एक बनी उमैया से ताल्लुक रखते हैं, वो मुसल्लम इस्लामी मसालिक के मुक़द्दसात में से हैं। ये जुमला कहकर कह रहा हूं। मुसल्लमा इस्लामी मसालिक की तौहीन करना, मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, मगर बनी उमैया की ताज़ीम हमसे नहीं होगी। यही तो शियत है, यही तो तशय्यो है। हमने जाने दी हैं, हमने नजराने दिए हैं, हमने नस्लों से कुर्बानियां दी हैं जी। इस मुल्क के अंदर तो सबको अपने मकतब पे और मसलक पर अमल करने का हक है। अनफुसना व अनफुसकुम, हम अपने जैसे लाते हैं, तुम अपने जैसे लेकर आओ। अब नबी अपने जैसे के लिए कौन लेकर, किसको लेके गए? मौला अली को जी। आवाज कुदरत आई, कातिल फी सबीलिल्लाह वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक। ऐ मेरे हबीब,
कत्ल करो मुशरिकों और काफिरों को और मुनाफिकों को, और ये काम न करना मगर करना तो खुद करना या अपने जैसे को देना। सरकार ने कितने कत्ल किए हैं? सरकार ने कितने मुशरिक मारे हैं? रहमतुल लिल आलमीन के हाथ में तो तलवार जचती नहीं है भाई। जो रहमतुल लिल आलमीन हो वो हाथ में तलवार तो नहीं लेगा। तो रहमतुल लिल आलमीन ने तलवार दी किसे? इल्ला लिनफ्सिक, ये काम देना मगर अपने जैसे को देना। वो अपने जैसे को काम दिया है अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने, और वो मौला अली, मौला नबी जैसे। इल्ला ला नबी अबादी, ऐ मेरे अली बस फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। तुम्हारे अंदर सारे कमालात वही हैं जो मुझ में हैं, इल्ला ला नबी अबादी, मगर फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और ये काम किसको दिया? मौला अली को दिया। तलवार मौला अली के हवाले की। अली मौला मैदान में जब उतरते थे ना तो नबी की जगह उतरते थे। भाई दिक्कत, सिर्फ एक मिसाल देकर अपने मतलब को मुकम्मल करूंगा। जब अली मैदान में उतरते थे तो नबी जैसे बनकर उतरते थे। तवज्जो चाहूंगा, नबी बन के उतरते थे, नबी जैसे बनकर उतरते थे। सरकार दो जहां ने जंगे बद्र में देखा कि मुशरिक एक किराए का कातिल लेकर आए। मौलाना ये इस्तिलाह तो आज की है, उस जमाने में ये तो आज बोला जाता है किराए के कातिल। तो उस जमाने में तो ये लफ्ज ही नहीं बोला जाता था। तो भाई लफ्ज तो आज का है, मजलिस भी तो आज पढ़ रहा हूं। ये जो मिजाज है ना किराए के कातिल को पता ही नहीं होता कि मारने किसे जा रहा हूं। वो शिया को भी मार के आ जाता है, वो सुन्नी को भी मार के आ जाता है। जब पकड़ा जाता है मालूम होता है कि जी इनको भी इसने ही मारा था। वो जो कराची के अंदर जो साबरी साहब, कौन सा इलाका है वो? नहीं, वो जो जनाजा गुस्ल देते हुए खोजों की जो मस्जिद है, महफिल मुर्तजा में जो पकड़े गए ना उनके कातिल, लाइन से खड़ा करके जो शियों को मारा था, वो वही लोग थे जिन्होंने कुछ दिन पहले सुन्नियों को मारा था। सुन्नियों को मार के आए, यहां मार गए, यहां वो एक ही पार्टी, किराए के कातिल, पैसे देकर जिन्हें जमा किया जाता है, उन्हें पता ही नहीं होता। तो यह याद रहे कि किराए के कातिल आज ही नहीं है, जंग बद्र में भी थे। जंग बद्र में ले आए किराए के कातिल को, और उसको नाम है उसका नौफल बिन खुवैला। जैसे ही सरकार को मालूम हुआ कि बदरी मुशरिकीन एक कातिल को लेकर आए, एक जालिम को लेकर आए, एक बड़े पहलवान को लेकर आए मारने के लिए, लड़ने के लिए, नाम है नौफल बिन खुवैला। तो सरकार ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाहुम्मा इक्फिनी नौफला, या अल्लाह हमें नौफल से महफूज रख। मौला अली ने ये सुन लिया। तवज्जो है? कोई बड़ी घमसान की जंग पड़ रही थी, जंग आगे चल रही थी, मुसलसल दिन बढ़ रहा था। बहुत देर के बाद सरकार एक टीले पे खड़े होकर मजमे में कुछ ढूंढने लगे। तो मौला अली ने दूर से आवाज देकर कहा, या रसूलल्लाह किसी को तलाश कर रहे हैं? फरमाया नौफल कहां है? कहा या रसूलल्लाह मैंने उसी वक्त मार दिया था। तो याद रहे कि राय के कातिलों को मारने के लिए कि मेहदी गैबत में है। नारा हमारे ऊपर हमारे इमाम का साया है। फरमाते हैं अगर हमारी नजारत ना होती तो ये दुनिया तुम्हें खा जाती। हम तुम्हें देख रहे हैं। खुलूस और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, हिकमत और दानाई के साथ आगे बढ़ो, समझदारी के साथ आगे बढ़ो, हम तुम्हारा साथ देंगे। इतना बड़ा मजमा पुरसा देने आया है हुसैन की 4 साला बच्ची का, जिसे मेरे मौला बहुत चाहते थे। ये आपने बहुत सुना है कि बेटियों को बाप से मोहब्बत होती है। जो बेटियों वाले लोग बैठे हुए हैं वो कुछ देर के लिए अपनी बेटियों के लिपटने चिपटने को दोहराएं। जब बाप घर में आता है ना तो बेटा तो किसी मोबाइल में लगा हुआ होगा, मगर बेटी सब कुछ छोड़कर बाप से लिपटती है। बेटियों का बाप से बड़ा प्यार होता है। आप सब आमादा हैं रोने के लिए। मैंने करबला के मक्तल में देखा
जुलजना खबर शहादत पहुंचाने के लिए ढूंढ रहा था सकीना कहाँ है, और उसी खेमे पे जाके रुका जिस खेमे में जनाब सकीना थी, और पैर जमीन पर ऐसे मार रहा था जैसे मातम कर रहा हो। जब जनाब सकीना ना बाबा के घोड़े की आहट सुनी ना, तो खेमे से बाहर आई तो क्या देखा, जीन ढलकी हुई है जी, लगाम जमीन पे खत खींच रही है। तो जनाब सकीना बड़े विकार के साथ, कुर्बान जाएं समझदारियां जनाब सकीना पर, समझदारियां कुर्बान हो जनाब सकीना पर, बड़े विकार के साथ कदम उठाए और घोड़े के करीब आकर खड़ी हुई तो घोड़े ने गर्दन झुका दी। वो झुकी हुई गर्दन पे हाथ रख के बस एक ही सवाल किया, या जवादो अभी हल सुखया अभी अम कुतिला शाना, मुझे बस इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी पिलाकर मारा? मेरा बाबा प्यासा बहुत था। अजरुकुम अल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, अल्लाह आपको अजर सवाब अता फरमाए। जब मजलिस में बैठा करें तकल्लुफ करके ना रोया करें। जब आप बुलंद आवाज से रोते हैं, इमाम सादिक दुआ देते हैं, इमाम रिजा दुआ देते हैं। मैं रोने वालों से सवाल करते हुए गुजरूं, कभी गौर किया कि सकीना का जिंदान शाम में इंतकाल कैसे हुआ? बीबी को क्या हो गया था जो बीबी की शहादत हो गई? तो मैं पूरी हिस्ट्री जब मक्तल को पढ़ता हूं ना, तो बार बार मक्तल में रुकता हूं कि यहां बीबी का इंतकाल क्यों नहीं हुआ, इस मंजर को देखकर बीबी का इंतकाल क्यों नहीं हुआ। इस बीबी ने बड़ा बर्दाश्त किया। सुनेंगे क्या क्या बर्दाश्त किया। इस बीबी ने भाई सज्जाद के नीचे से बिस्तर खींचते हुए देखा। इमाम सज्जाद का बिस्तर खींचा गया तो मुझसे बयान नहीं हो पाएगा। इमाम लेटे हुए थे, मुंह के बल जमीन पर आए। इस बीबी ने भाई की ये कैफियत देखी। सुनेंगे अज़ादारों, इस बीबी ने, अल्लाह किसी बच्ची को यह दिन ना दिखाए, अगर किसी बच्ची के सामने उसकी मां को मारा जा रहा हो, मारने वाला बाप भी हो ना, तो बच्ची का खाना पीना उड़ जाता है। एक साहब कहने लगे, मैंने अपनी जोजा को तमाचा मारा, गुस्से में आ गया था, मैंने तमाचा मारा। वो एक साहब मुझे बयान कर रहे थे, 3 दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी बीवी को नहीं मारना चाहिए था, तो मैंने उनसे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मारा। तो वो कहने लगी, आइंदा कभी ऐसा हो, गुस्सा आ रहा हो तो इतना ख्याल कीजिएगा मेरे बच्चों के सामने ना मारिएगा। जब आप मुझे मार रहे थे, बेटी देख रही थी, वो 3 दिन से बुखार में है और कहती है, अम्मा आपको बाबा ने मारा, अम्मा आपको बाबा ने मारा। अज़ादारों, जुमला सुनाऊं, इमाम हसन मदीने की एक गली से नहीं गुजरते थे। जब वो गली आती थी ना, रास्ता बदल देते थे। किसी साहबी ने पूछा, मौला इस गली से आप नहीं गुजरते? फरमाने लगे, मैं छोटा था, मेरी मां पे एक शख्स ने हाथ उठाया था, जब इस गली से गुजरता हूं मुझे वो मंजर याद आ जाता है। मैं रोने वालों के साथ बीबी सकीना को सलाम करूंगा। बीबी, आपके सामने जनाबे रबाब पर हाथ उठाया जाता, जनाबे ज़ैनब पर हाथ उठाया जाता है। ये बच्ची तो बहुत देर पहले रहलत कर जाती, बहुत बर्दाश्त किया इस बच्ची ने। सुनेंगे अज़ादारों, अभी मौलाना पढ़ रहे थे, ऊंट से गिरा दी गई, और जब ऊंट से गिर गई ना, तो पीछे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी, भैया मैं गिर गई, फूफी अम्मा में गिर गई। काफिला आगे बढ़ने लगा, सकीना पीछे रह गई। सरे हुसैन रोना शुरू हुआ, इमाम की आंखों में आंसू आ गए। जनाबे ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, भाई किस बात ने रुलाया है? सरे हुसैन अज़ादारों 9 मरतबा बोला है, पूरी हिस्ट्री में कटने के बाद 9 मरतबा बोला है। उनमें से एक जगह यह थी, आवाज आई, मेरी सकीना गिर गई है। जैसे ही जनाबे ज़ैनब ने सुना कि सकीना गिरी, खुद को ऊंट से गिरा दिया और उस जानिब गई जहां से काफिला आ रहा था, और आवाजें देती जा रही हैं, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। क्या देखा, एक दरख्त के साए में एक बुरका पहने बीबी बैठी है। बीबी ज़ैनब को ताज्जुब यह हुआ कि यह कौन है जो हम पे रहम कर रहा है, सकीना को गोद में लिए बैठी है। दूसरा ताज्जुब यह हुआ कि सकीना इसकी गोद में सो कैसे गई। काफिला रुकता है, रस्सियां खोली जाती हैं, मां रबाब कहती है मेरी गोद में आ जाओ, तो कहती है मुझे बाबा की गोद में जाना है। जनाबे ज़ैनब कहती है मेरी आगोश में आ जाओ, तो कहती है मुझे तो बाबा के पास जाना है। ये तो अपनी माँ के पास नहीं सोती, अपनी फूफी के पास नहीं रहती। ये कौन बीबी है जिसकी गोद में सकीना सो गई है? करीब बैठकर कहने लगी, बीबी मैं फातिमा की बेटी हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत की बशारत देती हूँ, मैं तुम्हारी शिफाअत की बशारत देती हूँ। मुझे बस इतना बता दो कि ये बच्ची तुम्हारी गोद में कैसे सो गई और तुम हम पे रहम क्यों कर रही हो? बस ये सवाल करना था। उस बीबी ने नकाब हटाई तो एक माँ को बेटी ने बैठे देखा।
लिपट गई अपनी मां के, अम्मा मेरा हुसैन मारा गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अब ये काफिला शाम के दरबार में पहुंचा। अज़ादारों, रोने वालों को जवाब क्या है? मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जो कहते हैं रोते क्यों हो। मैं उन्हें एक जवाब देकर गुजर रहा हूं। जब दरबार शाम में सकीना बीबी खड़ी थी, बीबियां खड़ी थी, इमाम सज्जाद खड़े थे और कुर्सियों पर कुछ मेहमान बैठे हुए थे। उन बैठे हुए लोगों ने एक शख्स ने जनाब सकीना की तरफ इशारा किया और क्या जुमला कहा वो मैं बयान करता हूं, मगर वो जुमला सुन के जनाब सकीना लिपट गई इमाम सज्जाद के। और एक जुमला कहा, भैया ये तो सुना था कि असीर बनाए जाएंगे, मगर ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगे जाए। हुसैन की बेटी को कनीजी में मांगा जा रहा। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। बहुत रो लिए। अल्लाह आपको जनाब सकीना की कब्र की ज़ियारत का शरफ अता करे। शाम जाएं जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना की कब्रों की ज़ियारत के लिए। अज़ादारों, जब काफिला रिहा होकर जा रहा था ना, सारी बीबियां महमिलों में बैठ गईं। जनाब ज़ैनब ने पूछा इमाम सज्जाद से, इमाम सज्जाद ने पूछा जनाब ज़ैनब से, अम्मा सारी बीबियां बैठ गईं? तो जनाब ज़ैनब ने फरमाया, भाभी रबाब नजर नहीं आ रही। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया, मुझे पता है मेरी माँ कहाँ है, मगर मेरे साथ सब चलेंगे। इमाम आगे आगे पीछे पीछे बीबियां जा रही थी कि एक मर्तबा जिंदान शाम में कदम रखा। क्या देखा, कैसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए हो, ऐसे कब्र सकीना को जनाब रबाब ने सीने से लगाया हुआ और आवाजें दे रही हैं, सकीना उठो काफिला जा रहा है। सकीना, तुम कहती थी ना हम मदीने कब जाएंगे, हम मदीने जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। अज़ादारों, आखिरी जुमले कह रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने कहा, भाभी काफिला तैयार हो गया, चलिए। तो ना कांपती हुई आवाज में जनाब रबाब ने कहा, ज़ैनब मेरा मदीने में कौन है, मेरा वाली करबला में है, मेरी बच्ची जिंदान में अकेली है। अज़ादारों, कैसे उठाया है जनाब रबाब को कब्र सकीना से, इसका बयान बहुत मुश्किल है। महमिल में लाकर बीबी को बिठाया गया, काफिला चलने लगा। बीबी मुड़ मुड़ के कब्र को देखने लगी। शाम के देहात की औरतों ने आवाजें दी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। मेरी बीबी ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया, शाम की औरतों से खिताब किया, मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीबियों ने कहा, ज़ैनब हुक्म करेंगी। फरमाया, हमारी सकीना को अकेले ना छोड़ना। आप जाएंगे ना कब्र सकीना की ज़ियारत को, तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नौहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था, तुम्हारी कब्र पर आते रहेंगे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अला लानतुल्लाह अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिब। बावाज़े बुलंदर सलवात सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बारे दीगर बुलंदर सलवात।